शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आपके सामने आज का पहला वीडियो लेके आया हूँ। कल मैं कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे एक डायरी मिली, तो उस समय की जब पर 2000 ईयर की 2001 की 37 पेज की ये डायरी है और इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है और परम जी के द्वारा कही हुई अनेक बातें इसमें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। कुछ तो कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुए उसके बारे में है, किसके यहाँ हुआ, कौन कौन लोग अटेंड किए, उसका डेट वगैरह भी है और कुछ उस कार्यक्रम के दौरान परम जी ने क्या क्या कहा, क्या बातें की, वो भी इसमें मौका निकाल के मैं लिख लिया करता था। वैसे मौका मिलता नहीं था मुझे। परम जी जब रहते थे तो इतना व्यस्त कार्यक्रम और जीवन रहता था कि मौका नहीं मिलता था, लेकिन मैं उसी में कुछ निकाल के तो कभी कुछ जैसे लिख दिया। तो जैसे आप देखिए एक पेज में लिखा है, परम जी ने कहा कि ताजमहल एज पर बादशाह नामा ऑफ शाहजहां वाज बिल्ट ऑन टेम्पल ऑफ भगवान चंद्रमौली। अब परम जी को तो सब मालूम है। मुमताज वॉज क्रीमेटेड इन बुरहानपुर एंड नॉट इन आगरा। ओनली बोगस हिस्टोरियंस मेड दिस स्टेटमेंट। ये देखिए, ये परम जी ने कहा था, उसको मैंने लिखा था। ये बहुत बड़ी बात है। और तो ऐसी ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक करके आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छी बातें हैं इसमें और मुझे भी याद भी नहीं था जैसे ये और भी बातें। तो कुछ तो परम जी की आदतों के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। जैसे परम जी को सुबह 6 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच और शाम को 7 बजे डिनर। ये प्रायः मतलब नॉर्मल ये कंडीशन में जब सब अस्थिर हैं, कहीं आना जाना नहीं है, यात्रा नहीं है ना, कहीं कार्यक्रम नहीं है इत्यादि। और नहीं तो कभी ये सब डिस्टर्ब भी हो जाता था। डिस्टर्ब मतलब कि ऊपर नीचे हो जाता था समय में। लेकिन ये प्रायः सुबह में परम जी को पनीर बहुत पसंद था। और परम जी को मैंने देखा कि एक तरह का भोजन, एक तरह का नाश्ता वो कई महीनों तक करते थे। मतलब जैसे पनीर सुबह में और लाल मिर्च का अचार, पिकल्स, उन्हें इतना पसंद था कि 3 महीने तक तो लगातार खाए। हम लोग सोचते थे कि पूछूं कि कुछ चेंज करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह में बस पनीर और लाल मिर्च का अचार। दोपहर का खाना दही बड़ा, तो दही बड़ा 25-30 खाते थे और वो पूरा भोजन वही होता था। ये नहीं कि कुछ और भोजन के अलावा कुछ खाना है उसके साथ दही बड़ा नहीं। जैसे हम लोग है ना कि और सब कुछ खाए तो साथ में 1-2 दही बड़ा, नहीं। परम जी का पूरा एक प्लेट 25-30 दही बड़ा आ गया और उनका पूरा भोजन। अब ये महीनों चलेगा, ये नहीं कि मतलब आज खा लिए तो कल नहीं, कल खा लिए तो परसों नहीं, इसी तरह से। तो उसी संदर्भ में दही की बात आई तो परम जी ने कहा कि देखो, दही के बहुत तरह के गुण हैं। दही बहुत अच्छा चीज़ है, दही पुलिंग है, दही अच्छा है। लेकिन एक मात्रा दही, जैसे हम 100 ग्राम का उदाहरण लेके चलते हैं, ये परम जी ने बताया क्योंकि हम लोग को ये सब की जानकारी कहाँ है। तो कहे कि देखो, 100 ग्राम दही में 100 ग्राम पानी मिलाओ, अब उसका गुण जो होगा अधिक हो जाएगा, माने सिर्फ दही से। अब उसमें डबल, माने 100 ग्राम दही तो 200 ग्राम पानी, फिर 400 ग्राम पानी, फिर 800 ग्राम पानी, माने उसको डबल करते जाओ और लास्ट में 16 गुना पानी तक मिलाया जा सकता है, एकदम पतला। तो जितना वो पतला होता जाएगा उतना उसका गुण और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो उतना अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह की कुछ बातें ऐसी है जो कि प्रायः लोगों को ज्ञात भी नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। परम जी का एक अपना अनुभव रहा है। आयुर्वेद के हाईएस्ट लेवल के ज्ञाता रहे हैं, ज्योतिष के हाईएस्ट लेवल के ज्ञाता रहे हैं। जब कोई डिस्प्यूट होता था, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण
कोई व्रत इत्यादि का कब कौन सा दिन पड़ेगा, कब, तो परम जी का निर्णय सर्वोपरि होता था। परम जी से निर्णय लिया जाता था। तो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, तो बोलते भी थे कि अब मैं कहूँ तो लोग कुंडली लेके पहुँच जाएंगे हॉरोस्कोप लेके। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब कि जो पी3 वाई करते हैं, क्योंकि राहु केतु मेरी बात मानते हैं, और पी3 वाई करने वाले को राहु केतु शनि मंगल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 24 घंटे में एक बार भी जो परमनाथ करेगा उसको राहु केतु शनि मंगल या किसी भी तरह का, किसी भी कुप्रभाव का असर नहीं पड़ेगा। तो अभी का ये वीडियो अभी मेरे मन में आया तो आपके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग थोड़ा कमेंट करिए कुछ खास शिक्षा के लिए। वैसे आप लोग सब विद्वान हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आपको सब पता है, लेकिन कुछ खास शिक्षा के लिए कुछ वाक्य बनाना हो और मैं कुछ उसमें सहायक सिद्ध हो सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूं अभी, फिर आगे मिलता रहूँगा। और इतना कहते हुए चरणम शरणम।